276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें CDF सैयद आसिम मुनीर ने उनके ऊपर अज़म का इयादा किया। बहुत सारी चीज़ों पे इंडस वाटर ट्रीटी भी उसमें थी, हाइब्रिड वॉरफेयर थी, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, टेररिज्म, कश्मीर का मसला। आपसे मैं चाहूँगा कमेंट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी जिस पर तशवीश का इजहार किया, और कश्मीर का मसला जिसके ऊपर मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी रखने के अज़म का इयादा किया CDF ने। ये हमें एक लिहाज से पाकिस्तान की पॉलिसी जो आने वाले दिनों के अंदर तमाम चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, इनके ऊपर उन्होंने बड़ा सीरियसली डिस्कशन की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मसला, भारत इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। पाकिस्तान बार बार तशवीश का इजहार कर रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में भी तशवीश का इजहार किया, और साथ कश्मीर का भी जिक्र हुआ। इनके ऊपर पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्योंकि इन दो इश्यूज़ के ऊपर एक एब्सोल्यूट कंट्रोल हमें पाकिस्तान का नज़र नहीं आता, हम रिसीविंग एंड के ऊपर हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम जो एक राइपेरियन स्टेट हैं, और पानी तो हमें वो कश्मीर से ही आएगा। तो कश्मीर की इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए भी है, जिसे शायद कहा गया है कि जो आपका 80% वाटर है, जो 3 आपके दरिया हैं, झेलम है, सिंध है, ठीक है जी, और ये तीनों दरिया जो आपके चनाब है, चनाब, सिंध और झेलम, जो ये तीनों दरिया जिनका पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हेल्ड इन अबेंस में नहीं रखी जा सकती, ये इलीगली उन्होंने किया है। देखिए, अगर कोई कंट्री जो है, जिस तरह इजराइल जो है वो कोई यूएन की या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को जो है वो नहीं मानता, तो शायद ये इंडियन ने भी जो इनके तल्लुकात बड़े हैं इजराइल के साथ, उन्होंने वहां से सीखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इस पे तो तमाम जितने भी लीगल आप समझ लें कि डॉक्यूमेंट हैं, या आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन समझ लें, या न्यूट्रल एक्सपर्ट समझ लें, सबकी एक ही राय है कि आप इसको हेल्ड इन अबेयंस नहीं रख सकते, क्योंकि यूनिलैटरली। हाँ, अगर दोनों कंट्री मिलके कोई इसमें अमेंडमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरली ना पाकिस्तान ना इंडिया इसमें कोई अमेंडमेंट कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने अब एक वाटर को या पानी को एज ए वेपन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो बंद उनके पहले भी हैं, जिसपे हमारे बागली आ रहा है, दूसरे मुख्तलिफ जो बंद बनाए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, अब वो जो अपना जो है चनाब का वाटर जो है वो डिवर्ट कर रहे हैं ब्यास की तरफ। तो ये वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी का जो बहाव को कम किया जा सके। बाज लोग समझते हैं कि नहीं हो सकता, यस, एक बड़े पैमाने पे तो नहीं हो सकता, लेकिन जरूर उस पर कमी की जा सकती है। उस पर आपको जब पानी की जरूरत होगी तो वो उस वक्त पानी नहीं छोड़ेंगे, जब नहीं जरूरत होगी उस वक्त आपको पानी छोड़ देंगे, जिसके लिए आपके जो वाटर साइकिल खत्म हो जाएगा। आपकी तमाम एग्रीकल्चर, पंजाब की हो, सिंध की हो, वो तमाम की तमाम जो है वो ये इंडस वाटर ट्रीटी के जो दरिया है इन पे वो मुनस्सर करती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के पास आपने कहा कि क्या जराए हैं, देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये बायलैटरल उनके साथ है कि आप इसको नहीं कर सकते। सेकंड, हम जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने तो ऑलरेडी आपके हक में फैसला कर दिया कि ये नहीं, ये हेल्ड इन अबेयंस होती। उसके बाद आप यूएन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां जा सकते हैं। लेकिन जो हमने उनके साथ प्रोसेस शुरू किया हुआ है ट्रैक 2 का, ये एक बड़ा ट्रैक 2 का एक प्रोसेस है जिसमें हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप होश के नाखन लें, आप पानी को एज हथियार यूज नहीं कर सकते। इसके रिपरकशंस दोनों कंट्रीज के लिए बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि अगर पानी रुकता है तो पाकिस्तान तो कभी भी ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान का एक्शन होगा वो इंडिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो इससे पहले कि ये इस हद तक पहुंचे कि कोई कन्फ्रंटेशन की हद तक पहुंचे, इससे पहले दोनों ममालिक को और इंडिया को खास तौर पे ये सोचने की जरूरत है कि वो ऐसी हरकतें ना करे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान कोई ऐसे एक्शन की तरफ जो है। और उसके लिए जरूरी है हम अब चाइना को, अमेरिका के साथ भी हमारे तल्लुकात बेहतर है, रशिया समझता है, और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज भी ये समझती है
कि जो ये इस तरह की हरकत नहीं की जा सकती, और पानी को जो लो रिपेरियन स्टेट, बहुत सी स्टेट्स हैं, इजिप्ट है आपके सामने, तो ये सारी इसको पानी को रोका नहीं जा सकता। तो हमें इंडिया को इनडायरेक्टली और थ्रू अपना जो मल्टीलैटरल हमारे कंट्रीज हैं जिसमें चाइना, यूएस, रशिया शामिल है और यूरोपियन यूनियन शामिल है, उसके लिए बावर कराने की जरूरत है कि वो अपनी इस ट्रीटी को बहाल रखे जी और हमें हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता रहे, ताकि ये किसी बड़े खतरे से हम बच सकें। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। कर्नल आबिद, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हाइब्रिड वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, टेररिज्म के ख़िलाफ़ रिजॉल्व और जो जिन इलाकों में बदअमनी है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर के दिल जीतें और तरक्की लेके आएँ, उन इलाकों के अंदर बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। साथ ही साथ प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सीज़ के ऊपर भी बात हुई और इनके लिए भी अपनी जो विजिलेंस है हमारी आर्मी की भी और बाकी इदारों की, वो विजिलेंट हैं। हमें पता है कि एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी चल रही है हमारे ख़िलाफ़ और प्रॉक्सीज़ भी चल रही हैं। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं बलूचिस्तान के तनाजुर में, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ये देखिए, बलूचिस्तान में अगर आप ये जो रीसेंट अटैक हुआ है कल जिसकी आप बात कर रहे थे, इसकी एक चीज़ और सिग्निफिकेंट है कि पहले जो अटैक्स थे, अगर आप कोयटा को लें, उससे नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करें तो एक पख्तून डोमिनेटेड एरिया है और एक बलोच डोमिनेटेड एरिया है। इसी तरह बलूचिस्तान की जोग्राफी भी दो चीज़ों में, जोग्राफिकली और टोपोग्राफिकली भी डिवाइड होती है। एक प्लेटो है और दूसरे फिर प्लेन्स हैं और उसके साथ नीचे कोस्टल एरिया है जी। अब जो अगर आप देखें तो इंसर्जेंसी या ये जो टेररिज्म है ये अब पख्तून एरियाज की तरफ भी मूव कर रहा है। अच्छा, फिर जब आपने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की तो हाइब्रिड वॉरफेयर में जो आपकी नेशनल एसिमिलेशन है, जो आपके नेशनल आइडियल्स होते हैं, जो आपकी हिस्टोरिकल आइकन्स होते हैं, जो आपका हिस्टोरिसिज्म होता है, ये सारी चीजें मिलकर नैरेटिव बनाते हैं। उन नैरेटिव्स को टारगेट किया जाता है। आपके वो इंस्टीट्यूशंस जो कि जिनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिनको परफॉर्म करना चाहिए, उनको डिमिनिश किया जाता है। क्योंकि कोई भी स्टेट, आपको पता है कि जो एक बुक भी आई थी बड़ी अच्छी कि फेल्ड स्टेट क्या होती हैं, तो फेल्ड स्टेट वो होती हैं जिनमें इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे होते, उनको टारगेट किया जाता है, उस लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, आपके हिस्टोरिकल जो आइडल्स हैं उनको टारगेट किया जाता है और फिर उनको एक नैरेटिविटी आर्क बनाया जाता है और इस नैरेटिविटी आर्क के थ्रू जो है वो जो यंगस्टर्स हैं, जो इम्प्रेशनिस्ट माइंड्स हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हो रहा है। अब देखें, बलूचिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट पंजाब में भी पढ़ने आते हैं, सिंध में भी पढ़ने आते हैं और वो वहीं से ऑलरेडी इंडोक्ट्रिनेट होके आते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स पे पढ़ते हैं और वापस जाके अगेन वो बीएलए और बीआरए को ज्वाइन कर लेते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसको आप काइनेटिक ऑपरेशन से खाली नहीं काउंटर कर सकते, ये सुसाइटल वॉर है। अगर एक बच्चा एफसी कॉलेज में आके एडमिशन ले रहा है तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बलोची बच्चा है, मैं देखूं क्या सोचता है, क्या करता है, या उसको मैं आइसोलेट करके छोड़ दूं कि मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, वो बलूचिस्तान से आया है, वो अपने ही उस ग्रुप में फिरे और वो अगेन जो सोच के आया है, जो उसको बताया गया है, वो चीजें वैलिडेट होती जाए। सो आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में जाहिर है इसका सबसे बड़ा टूल जो है वो आपके जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो हैं, क्योंकि उनके थ्रू में आप किसी तक भी पहुंच सकते हैं, आप कोई भी राय रख सकते हैं, किसी भी राय का इजहार कर सकते हैं और वही फिर सॉलिडिफाई होता जाता है। तो एक, क्योंकि देखें ये एक प्रोपोगेंडा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इन सारी चीजों को मिला के बेसिकली एक कॉग्निटिव वॉरफेयर है जिसमें मैं आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं उनको काबू कर लेता हूं और उनको काबू करके फिर मैं उसको ऐसे ट्रेवर्स करता हूं कि आपको ये लगे कि आप बहुत मजलूम हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो फिर कंपेयर किया जाता है। मैंने खुद सुना है, मैंने इंटरेक्शन भी किया है कि वहाँ से जो लोग आते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें जो कि खुदा ना खास्ता 71 से पहले बांग्लादेश और उससे पहले कहा जाता था, वही चीज़ें अब लाहौर की रोड्स को कंपेयर किया जाता है जब उसके साथ तो की जाती हैं, हालांकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप देखें तो वहाँ पे पॉपुलेशन को देखिए, आप रिसोर्सेज देखिए, बलूचिस्तान को पर कैपिटा 5 टाइम्स ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं एज पर एज पंजाब इज कंसर्न्ड। आप डाटा तो देखिए, उस डाटा को कंपेयर, अब वो कहाँ जाते हैं, वो क्यों नहीं लगते, लगते हैं तो कहाँ लगते हैं,
अब ये दिस इज द क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। तो गवर्नेंस, आप किसी भी इंसर्जेंसी को जी कर्नल साहब कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, एक वैलिड पॉइंट और है, उसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। जब ब्रिटिश राज था तो पंजाब के प्लेन्स को जो ब्रिटिश थे उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड तरक्की पहले ही दे दी थी। सो वी इनहेरिटेड दैट डेवलपमेंट, और उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट हुई। तो ये एस्पेक्ट भी हाईलाइट नहीं किया जाता। ये पहले से ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ थे, यहाँ पहले भी यूनिवर्सिटीज़ थी, और दैट सूटेड द जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनको सूट करती थी ये चीज़। तो इसके ऊपर भी प्लीज़ रोशनी डाल दें। जी देखिए, मैं कह रहा था कि अंग्रेज का प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज ने काउंटर करना था एक ऐसे रूलर को जिसने 30 इयर्स अंग्रेज को अपनी पूरी टेरिटरी के अंदर, इस पंजाब की जो स्टेट है उसमें एंटर नहीं होने दिया था, और वो रंजीत सिंह था। और उसको उसने करने के लिए डेफिनेटली फौरन फिर कुछ ऐसे मेजर्स लेने थे जहाँ पे वो पॉपुलेशन के अंदर जो वो विनिंग हार्ट एंड माइंड, या उनको एक जो यहाँ की जो लैंडेड कम्युनिटी थी उसको एक्सपैंड कर सकता। इसलिए नहरें निकाली गई, इसीलिए फौरन जो है रेलवेज यहाँ पे पहुंचाई गई, ताकि जो उसको वो जो मेन एम्बेट है उसके अंदर ले आए। तो ये वाली चीजें देखें, अगेन हम यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी इस डेवलपमेंट की जरूरत है, बिल्कुल, लेकिन ये डेवलपमेंट उस एम्पेटस के साथ इस जो क्राइसिस अभी वाला है इससे पहले होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब चलें, पहले नहीं हुई तो बेसिकली तो आप किसी भी इंसर्जेंसी को काउंटर गवर्नेंस से करते हैं, और ये अंग्रेज का भी ये स्टेप गवर्नेंस का था जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इट वाज नॉट इकोनॉमिक, उस वक्त जो इश्यूज थे वो उसकी नजर में नहीं थे, गवर्नेंस ज्यादा जरूरी थी। दुरुस्त। तो अब हमें भी यही करना चाहिए कि वहां पे जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और इसको गवर्नेंस के थ्रू हमें इनको अप्रोच करना चाहिए। फिर जो हम हाइब्रिड और कॉग्निटिव वॉरफेयर की बात कर रहे थे, उसके लिए हमें, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, उन लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा। उनको वो जो नैरेटिविटी आर्क है उसको हमें बताना पड़ेगा कि उसमें असल में जो ट्रुथ क्या है, असल में जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की स्टोरी, पाकिस्तान की कथा क्या है, और बलूचिस्तान उस कथा का हिस्सा है, बलूचिस्तान उससे अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अता साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान ने डिस्क्रीटली लिबिया के मशरकी और मगरबी धड़ों के दरमियान सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और ये भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। इसमें ऑन बोर्ड हैं अमेरिकन भी, KSA भी, तुर्किया भी, ये सारे मुल्क जो हैं ये जानते हैं, और पाकिस्तान इसमें भी लीड ले रहा है। तो पाकिस्तान की ये जो सफारती कोशिशें हैं, इसका ये एक सेकंड चैप्टर भी हमें लगता है कि शुरू हो जाएगा। इस पर कमेंट कर दें प्लीज़। जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपना जो डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है, हिस्टोरिक रोल जी, अमेरिका और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान को शायद उससे एक बड़ा बूस्ट भी मिला है जी। और पाकिस्तान के, जैसे आपने खुद फरमाया, ईस्टर्न फैक्शन के साथ, जिसको सदाम अख्तार जो है वो पिछले माह तशरीफ भी लाए थे, और हमारे उनके आर्मी चीफ से जो है CDF से मुलाकात भी हुई, और उनके साथ हमारे तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और हमने उनके साथ कोई डिफेंस परचेजेस के बारे में भी जो पैक्ट किया हुआ है, जिसमें JF-17 है और सुपर मशाक हैं। इसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, GNU है, जिसके प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद दबीबा है, उनके साथ भी हमारे जो हैं वो रिलेशनशिप है। और इस दफ़ा उन्होंने हमको अप्रोच किया है कि आप हमारे जो है हमारे दोनों फैक्शंस के दरमियान कोई जो है वो कोई पीस एग्रीमेंट जो है वो कराएं। तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इसको, और इसको अमेरिका भी और सऊदी अरेबिया और जो कतार की भी जो हमायत हासिल है, UAE का भी कुछ इस पर रोल है, और उसको मैं इस वक्त ज़्यादा नहीं बयान करूँगा। तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अब लीबिया के दो वारिंग फैक्शन है, दोनों जो है वो खुद भी थक चुके हैं, और वो जो है समझते हैं कि लीबिया में एक यूनिटी गवर्नमेंट जो है वो बननी चाहिए। इसकी तरफ कोशिशें जारी हैं। देखिए, अब अभी ये प्रिलिमिनरी, यानी कि अभी इसका आगाज है। जैसे जैसे ये आगे सूरत-ए-हाल बढ़ती है तो देखते हैं कैसे दोनों फैक्शन के साथ पाकिस्तान के जो है बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है कि कोई रोल प्ले कर सके। और ये और दूसरी तरफ ये भी है कि इसको जो है उसकी हमायत and switch on the lights.